फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 10 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है आपके 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, एक होता है द और 2 बाकी होते हैं ए और एन। तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ डेफिनेट है, ठीक, उसके लिए तो हम दा का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ इनडेफिनिट है उसके लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। अब बात ये आती है कि ए और एन का यूज़ कब और कैसे करते हैं। तो देखिए ए एंड एन आर द इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, दे आर यूज टू व्हेन वी आर नॉट टेकिंग ऑफ एनी पर्सन, एनी थिंग्स और अ पर्टिकुलर। ठीक है, यानी हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, तब हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ हम द यूज़ करते हैं। जैसे अब यहाँ लिखा है एग्जाम्पल के लिए अ चेयर, अ कप, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला एक्सेट्रा। अब कन्फ्यूज़न जो है वो ये है कि हम ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है द यूज ऑफ ए और एन डिपेंड अपॉन बिगनिंग साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर विच इट इज़ प्लेस्ड। यानी कि अब बोलते हैं कि ए और एन कहाँ लगेगा, इसका जो मतलब निर्भर करता है वो शुरुआती आवाज़ पे करता है। यानी कि जो आवाज़ आ रही है वो किस चीज़ की है। अगर वो आवाज़ वॉवेल की है, ठीक है, आपको पता है ना आपके 5 वॉवेल होते हैं, कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आपकी आवाज़ इन 5 वॉवेल में से किसी की है या इन्हीं से ही स्टार्टिंग है, तब आप एन लगाएंगे। अदरवाइज़ जितने भी आपके कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें आपको ए ही लगाना होगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपको आगे समझाया गया है। लुक एट द टेबल, टेबल को देखिए। यूजेस और एग्जाम्पल्स दोनों आपको बताया गया है। ए का यूज़ क्या है? यूज बिफोर अ काउंटेबल नाउन, जो गिनती वाले नाउन है उसके आगे। सिंगुलर नंबर बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जो चीज़ आपकी गिनती वाली है, गिन सकते हैं जिसे आप, और वो गिनती में एक है। ठीक है, और उसकी जो शुरुआत है वो कॉन्सोनेंट से हो रही है, तब आपको लगाना है। जैसे कि अ टॉय, अ पेन, अ कैट, अ बाइक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोलते हैं यूज बिफोर एनी वर्ड दैट बिगिंस विद द वॉवेल बट इज़ प्रोनाउंस्ड विद द कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि शुरुआत, ठीक है, कोई ऐसे वर्ड्स जिनकी शुरुआत तो आपके वॉवेल से हो रही। देखिए यू आपका वॉवेल है, यू आपका वॉवेल है, वन आपका वॉवेल है। ठीक है, लेकिन क्या है कि शुरुआत तो हो रही है लेकिन आवाज़ जो है वो कॉन्सोनेंट की आ रही है। अब जैसे यहाँ पे लिखे है ना यूनिवर्सिटी, तो हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी, यू की आवाज़ नहीं आती है ना। अ यूनिट, ठीक है। इसके अलावा देखिए ऑन अ वन वे, ठीक है, ऑन वे, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आवाज़ जो आ रही है ये आपकी कॉन्सोनेंट्स की आ रही है, वॉवेल्स की नहीं आ रही है। ठीक है, तब भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आपका ए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें वॉवेल्स आपके एन की, तो देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया कि काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर नंबर हो, लेकिन इसकी बिगिनिंग जो स्टार्टिंग जो हो वो वॉवेल साउंड से हो। जैसे एन एग, एन एप्रिकॉट एंड ऑक्स। यहाँ देखिए आपके ई, ए और ओ जो है ये सारे आपके वॉवेल्स हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि यूज़ बिफोर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं उस नाउन के साथ शुरू होता है, या फिर और गिनती के साथ साथ वो एक होना चाहिए। ये नहीं है कि गिनती है तो 10 भी होंगे तो हम एन लगाएंगे, नहीं, एन का मतलब ही होता है एक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ बोलते हैं यूज़ बिफोर एंड एब्रीविएशन। कोई एब्रीविएशन अगर हम लिख रहे हैं तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे MA, MP, है ना। तो इसके लिए जब हम किसी एब्रीविएशन को लिख रहे होते हैं तो उसके लिए भी हम एन को ही इस्तेमाल करते हैं, विच बिगनिंग ऑफ वॉवेल साउंड। ठीक है, तो क्योंकि हम इसे मान लेते हैं कि ये वॉवेल से शुरू हो रहा है। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा है यूज बिफोर वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट बट गिवन वॉवेल साउंड। यानी शुरू तो कॉन्सोनेंट से हो लेकिन आवाज़ जो है वो वॉवेल जैसी दे। जैसे देखिए ये एच से शुरू हो रहा, तो हम हॉनेस्ट पर्सन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट पर्सन, है ना। या शुरू तो एच से हो रहा है लेकिन हम इसे हॉर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, आर माने घंटे, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि शुरुआत तो अगर बिगनिंग देखे, स्टार्टिंग देखे, तो वो तो कॉन्स्टेंट से हो रही है लेकिन आवाज़ जो है वो किस चीज़ की आ रही है? आपकी वॉवेल की आ रही है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, ए और एन से आपको इसे फिल करना है। तो आप क्या लिखेंगे? ही इज़, तो क्या आ जाएगा? ए। ही इज़ अ जीनियस, ये बहुत काबिल है। ठीक है, क्या है? आई मस्ट बाय, तो क्या आ जाएगा? एन अम्ब्रेला, मुझे एक अम्ब्रेला खरीदना ज़रूरी है। ही इज़, तो क्या आ जाएगा? इंजीनियर है, तो किससे शुरू हो रहा है? ई से, तो क्या आ जाएगा? इंजीनियर, एन इंजीनियर, है ना। उसके बाद लिखा दिस इज़ अ ग्रेट कार, ये बहुत अच्छी कार है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? एन ईगल हैज़ एक्सलेंट
आईसाइट यानी कि जो ईगल है, एक चील जो होती है, उसकी आँखों की जो रोशनी होती है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत शार्प होती है। ठीक है ना। तो हमने पता चला कि हमने कैसे किया भाई, देखिए यहाँ जी से शुरू हो रहा है और हम बोल भी जीनियस रहे हैं, ईनियस तो नहीं बोल रहे हैं तो हम ए लगाएंगे। जी से शुरू हो रहा है, हम बोल भी ग्रेट रहे हैं, इरेट तो नहीं बोल रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे भी ए लगाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ शुरू हो रहा है अम्ब्रेला और हम बोल भी अम्ब्रेला ही रहे हैं, है ना, तो इसलिए एन लगेगा। इंजीनियर शुरू भी ई से हो रहा है और हम बोल भी ई रहे हैं तो एन लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ईगल शुरू भी ई से हो रहा है और हम बोल भी ई रहे हैं तो क्या है, यहाँ पे एन लग जाएगा। तो आप लोग कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।